ओम शांति। 21 जुलाई की बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वह कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार है। यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ। प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर नहीं रह सकते। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहाँ भी हैं पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होंगी? यह पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया। ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है, जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है। बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन 3 लोक को नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रॉन्ग है। सिर्फ जो सुना सत सत कहना, यह तो भक्ति मार्ग है। यहाँ तो अच्छी रीति समझना है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है। सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। ढेर मंदिर हैं जहाँ लिंग रखा रहता है। बॉम्बे में है, उसको बाबूरी नाथ कहते हैं, है तो एक शिव। विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकी नाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो। जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते? सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकी नाथ है, जिनको तीनों लोकों की नॉलेज है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है। वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकारी मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव है, जिसकी पालना भी नहीं होती है और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते मैं तो गर्भ में ही नहीं जाता हूँ, और सब तो गर्भ में जाते हैं। फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज़ खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते ही हैं सारी सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई है नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी चाहिए। बरोबर शिव बाबा बाबा हैं, उनको मासुक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस मासुक के। तुम सब सजनिया हो, वह साजन ठहरा। साजन है निराकार। कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का मासुक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने मासुक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? जरूर कुछ न कुछ तकलीफ है। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। यह आशिक मासुक निराकारी है। वह जो साकारी आशिक मासुक होते हैं, उन्हों की भी महिमा है, और वह बहुत थोड़े होते हैं। एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता है। सिर्फ एक दो को देखते रहते। देखने बगैर सुख नहीं आएगा।
शरीर को याद करते हैं, कहाँ भी बैठे रहेंगे, समझेंगे हमारे सामने मासूक खड़ा है। उनको साक्षात्कार होता है, क्योंकि वह पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं। एक दो को देख खुश होते हैं। खाते हुए उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा, उनको ही देखते रहेंगे। वह भी थोड़े होते हैं। यहाँ तो सभी के सभी आशिक हैं उस मासूक शिव बाबा के, परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो पास विथ ऑनर्स होते हैं। 8 दानों की कितनी महिमा है। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। वह तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, आपस में बहुत लव रहता है। यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव। बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण की जरूर डिनाइस्टी होंगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होंगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएंगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा, जमुना आदि यह तो बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे। यह जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं। न कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। यह बम्बई थोड़े ही होंगी। अभी यह तुम्हारी बुद्धि में है। मोस्ट बिलव्ड गॉड फादर, क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे। जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर हैं। परमपिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते हैं निराकारी दुनिया से। उनको गॉड फादर नहीं समझते, प्रिसेप्टर समझते हैं। हिंदुओं को पता नहीं है हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदमशुमारी में अगर पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़े ही हैं। इस समय हम है ही ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे, वो फिर भी हिंदू में डाल देंगे। वहाँ स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती ही नहीं, क्योंकि है ही एक देवी देवता धर्म, तो पूछने की दरकार ही नहीं। यहाँ बहुत धर्म है इसलिए पूछते हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, तो बुद्धि से बाप को याद करना है। वह है ही निराकार और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव का कहाँ है? समझते भी हैं कि यह भगवान है। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं। ऐसे नहीं, बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। अभी तुम तीनों लोकों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा नाम त्रिलोकी नाथ है। जानने वाले ही नाथ हुए। तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी जान न सके। सतयुग में यह ज्ञान ही नहीं रहता, यह सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव, आदि देव, आदि देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाप कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, जिसकी एवज फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे। शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की, फिर उनमें नंबरवार है। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन हैं। शिव बाबा के सब दुकान है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। यह बाप कितना साधारण है,
कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब झूठ ही झूठ है। बड़े ते बड़ी झूठ जो श्रीमत देने वाले परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, आगे तो बेअंत कह देते थे। रावण कौन है, कब से आए हैं, यह भी कोई नहीं जानते। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए हैं, श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं। सतयुग को जानते ही नहीं। राम सीता थे त्रेता में, वहाँ रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती है। सब यहाँ की बातें हैं। यह तो एक गपोड़ा लगा दिया है। कोई को समझाओ तो फिर कह देते ये इन बीके की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती हैं वह धारण करनी है। जहाँ भी हो पॉइंट्स मंगा कर पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं तो उनको क्या कहेंगे? कोई को धारण कैसे करा सकेंगे? इतनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं, वह अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होंगी? यह तो एजुकेशन है। सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट्स सुना कैसे सकेंगे? यह तो बच्चे समझते हैं बाप जन्म मरण रहित हैं, वह पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। यह तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो आ न सके। श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहेंगे, त्रिलोकीनाथ नहीं। तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था, श्री कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था। अकेले ही अंदर भट्ठी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि से नहीं मिलते थे। तो बाबा ने बहुत दिखाया, फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, समझेंगे हम जैसे वैकुंठ में बैठे हैं। अंत के समय मनुष्य बहुत हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी हैं। इनको कहा जाता है अति खूने नाहिक। दुनिया नहीं जानती, ऐसे भी नहीं वह गवर्नमेंट कोई मत लेंगी। अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो। बल प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य, वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है दुख ही दुख। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए न। बल काम है, हाथ कार दे दिल यार दे। बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? 21 जन्म राजाई करते हो, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तो देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है, वहाँ फिक्र होता नहीं। तुम वहाँ प्रारब्ध भोगते हो, परंतु वहाँ यह भी पता नहीं पड़ेगा। यह नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ की वह प्रारब्ध है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। वहाँ पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती नहीं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान हैं। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने। वहाँ तो न जज न डॉक्टर आदि होते। वहाँ कोई पाप करते ही नहीं। वहाँ कोई चोर चकार होगा नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह नहीं रहती। अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मण अनाज मिलता था, तो उनसे आगे क्या होगा?
अब तो कितनी महंगाई है। अर्जुन, महंगाई और बढ़ेंगी, फिर सस्ताई हो जाएंगी। ड्रामा अनुसार सब कुछ तुमको मिलना है। उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। दो बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है। दुनिया थोड़े ही जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। यह है भी गुप्त वेश में। तुमको 1 सेकंड में वैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। खुदा दोस्त की कहानी है ना। यह महिमा बाप की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अच्छा होशियार सेल्समैन बन। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। दूसरी पॉइंट, पास विथ ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक मासूक की याद में रहना है। वरदान, सर्वशक्तिमान के साथी बन। सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले। चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। यह भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन। सर्वशक्तिमान के साथी बन। शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो। बंधन में नहीं फंसो। भविष्य की चिंता न हो, भूतकाल का चिंतन न हो, उससे मुक्त बनो। स्लोगन, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। स्वमान, मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न हूँ। अव्यक्त इशारे की पॉइंट 21 जुलाई। जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना ही सभ्यता व सत्यता है। ओम शांति।